मनुष्य जीवन में समय का बड़ा महत्व है। यह वह तत्व है जिसे न कोई रोक सकता है, न बांध सकता है और न ही लौटाया जा सकता है। अच्छे समय में इंसान खुद को विजयी महसूस करता है, लेकिन जब समय विपरीत हो जाता है तब वही इंसान हताश, परेशान और कभी-कभी टूट भी जाता है। समय की गति स्थिर नहीं है, वह निरंतर बहती रहती है, कभी तेज, कभी मंद, कभी उलझी हुई और कभी सरल। लेकिन जो व्यक्ति समय के इन विविध रंगों को शांत मन से देखता है, वह न केवल अपने जीवन की समस्याओं को सहजता से पार कर लेता है, बल्कि आत्मिक रूप से भी समृद्ध होता है। खराब समय आना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उस समय का सामना करने का तरीका ही हमारी असली परीक्षा होती है। जिस प्रकार नदी की धारा कभी-कभी तेज बहती है और किनारों को तोड़ देती है, वैसे ही जीवन में कुछ घटनाएं इतनी वेगवान होती हैं कि व्यक्ति हिल जाता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर शांत चित्त से उस धारा को देखे और अपने आप को उसमें समाहित होने से रोके, तो वह उस विपत्ति से सुरक्षित निकल सकता है। शांत रहने का अर्थ केवल चुप रहना नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन विचलित नहीं होता। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं। उस समय हमारा अंतर्मन हमें ऐसे उत्तर देता है जो शोर में कभी सुनाई नहीं देते। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मौन को इतना महत्व दिया है। उदाहरण के तौर पर एक विद्यार्थी को ही ले लीजिए। परीक्षा में असफलता मिलने पर वह घबरा जाता है, सोचता है कि उसका जीवन अब व्यर्थ है। लेकिन यदि वह शांत होकर सोचता कि इस असफलता के पीछे क्या कारण है, तो शायद उसे पता चलता कि उसने विषय को गहराई से नहीं समझा या अभ्यास में कमी रही। इसी आत्मनिरीक्षण से उसका अगला प्रयास बेहतर होता। जब समय खराब हो तो लोग भाग्य को कोसते हैं, दूसरों को दोष देते हैं और खुद को पीड़ित समझते हैं। लेकिन यह दृष्टिकोण व्यक्ति को और अधिक डुबो देता है। दुखों में शांति से बैठना कठिन होता है, लेकिन वही दुख को समूल नष्ट करने का प्रथम उपाय भी है। शांति से बैठने का अर्थ है परिस्थिति को स्वीकार करना, खुद को भीतर से स्थिर करना और बिना घबराए समाधान ढूंढना। हमें समझना चाहिए कि जीवन कोई एक रेखा नहीं है जो केवल ऊपर ही चढ़े। यह तो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। यह ऊंच नीच ही जीवन को संतुलन देता है। अगर केवल अच्छे समय ही आते तो हम कभी भी धैर्य, सहनशीलता और आत्मबल जैसे गुणों को नहीं सीख पाते। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही सिखाया। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सभी सम हैं और इन सब में स्थिर रहने वाला व्यक्ति ही योगी कहलाता है। जब समय खराब हो तो गीता के इन उपदेशों को आत्मसात करना हमें नई दृष्टि देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में यही समझाया कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, मन को स्थिर रखो। समस्याएं हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें कुछ सिखाने आती हैं। लेकिन सीख वही पाता है जो शांत होता है। जिस तरह कांच के टूटे टुकड़े से कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही वह टुकड़ा पानी में स्थिर होता है तो उसकी सतह से चीजें स्पष्ट नजर आती हैं। वैसे ही मन जब शांत होता है तो जीवन के हर पहलू को हम ठीक से देख पाते हैं। एक आम जीवन जीने वाले गृहस्थ को ही लीजिए। अगर उसके व्यापार में घाटा हो जाए तो वह या तो हिम्मत हार बैठता है या फिर दूसरों पर गुस्सा करता है। लेकिन अगर वह शांत होकर सोचता तो शायद उसे व्यापार की कोई भूल, मार्केट में आई कोई नई प्रवृत्ति या अपने भीतर की कोई कमी नजर आती। यह शांति उसे आत्मनिरीक्षण का अवसर देती है। आज के युग में तो हर व्यक्ति किसी न किसी दबाव में है। आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, मानसिक। सबको लगता है कि समय उनके खिलाफ है, लेकिन यह समय किसी के खिलाफ नहीं होता। समय सिर्फ परिस्थिति को हमारे सामने प्रकट करता है। उसमें हमारी मानसिकता, हमारी तैयारी और हमारी दृष्टि का मूल्यांकन होता है। जब कोई किसान फसल बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि मौसम साथ देगा या नहीं, लेकिन वह शांत होकर मौसम की चाल देखता है, फिर सिंचाई करता है, इंतजार करता है और अंततः अपनी मेहनत का फल प्राप्त करता है। समय उसके लिए भी खराब हो सकता था, लेकिन उसकी शांति और धैर्य ही उसे जीत दिलाते हैं। यह शांति कहीं बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उत्पन्न होती है और जब यह आती है तो व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर बनाती है। कई बार हम परेशान होकर सोचते हैं कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया,
फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन जीवन में सब कुछ कारण कार्य सिद्धांत से चलता है। कई बार आज की परिस्थितियां कल के कर्मों का परिणाम होती हैं। यह जानना जरूरी है कि जो हो रहा है उसमें कुछ न कुछ सीख छिपी होती है। अगर हम शांत रहेंगे तो यह सीख स्पष्ट होगी, नहीं तो केवल दुख, गुस्सा और व्यर्थ की चिंता ही हाथ लगेगी। इसका सबसे अच्छा अभ्यास है ध्यान। जब भी समय खराब लगे तो कुछ देर मौन होकर बैठो, आंखें बंद करो, गहरी सांसें लो और खुद से पूछो, क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या मेरी प्रतिक्रियाएं उचित हैं? क्या मेरा मन बहुत अशांत है? ऐसे प्रश्नों से आत्म जागरूकता आती है और यही जागरूकता हमें गलत रास्तों से बचाती है। कभी कभी लोग अपनी परेशानियों को लेकर दूसरों से सलाह लेते हैं। यह बुरा नहीं है, लेकिन कई बार अधिक सलाह से मन और उलझ जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर की आवाज को सुनो। वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। यह तभी संभव है जब तुम शांत हो। जब मनुष्य शांत होता है तब वह दूसरों की बात को भी समझ पाता है। क्रोध, चिंता और भय जैसे भाव केवल मन की अशांति से उत्पन्न होते हैं। शांत मन वाला व्यक्ति न केवल अपनी समस्याओं को हल करता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। महापुरुषों की जीवन कहानियों में एक बात सामान्य रूप से दिखाई देती है। चाहे कितना भी बुरा समय आया हो, उन्होंने अपने धैर्य और शांति को नहीं छोड़ा। यही कारण है कि वे सामान्य से असामान्य बने। एक महिला जो अकेले अपने बच्चों को पाल रही है, उसे समाज का साथ नहीं मिलता, आर्थिक तंगी रहती है, लेकिन वह फिर भी शांत मन से अपनी मेहनत जारी रखती है। उसे न समय का डर है, न लोगों की बातों की परवाह, और यही शांति उसे एक दिन सफलता की ओर ले जाती है। किसी भी बुरे समय में शांत रहने का एक और लाभ यह है कि हम गलत निर्णय नहीं लेते। अधिकतर नुकसान तब होता है जब हम जल्दबाजी में या घबराहट में निर्णय कर लेते हैं। शांत रहने से हम हर पहलू पर विचार कर सकते हैं। जब जीवन में कोई बड़ी चोट लगे, मानसिक या भावनात्मक, तब हमें श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। उसमें हर श्लोक एक मंत्र की तरह है जो हमारे हृदय को ठंडक देता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसाधियेत, हमें बताता है कि खुद को कभी निराश मत होने दो, अपने ही बल से खुद को उठाओ। अंत में यह जानना आवश्यक है कि समय कभी भी स्थायी नहीं होता। जो आज खराब है वह कल अच्छा हो सकता है, और जो आज अच्छा है वह कल बिगड़ भी सकता है। यह संसार परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तन को शांत होकर स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए जब भी जीवन कठिन हो, समय प्रतिकूल हो, तो खुद को दोष देने की बजाय शांत होकर उस अनुभव को समझो, क्योंकि वह अनुभव ही आगे चलकर हमारे लिए मार्गदर्शक बनता है। जो व्यक्ति शांति में विश्वास रखता है, वह न केवल अपने लिए रोशनी की राह बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश फैलाता है।